कामयाबी बड़ी नहीं होती, कामयाबी पाने वाले बड़े होते हैं। कामयाबी बड़ी नहीं, कामयाबी पाने वाले बड़े होते हैं। जख्म बड़े नहीं, जख्म भरने वाले बड़े होते हैं। इतिहास के पन्ने पर लिखा है, दोस्ती बड़ी नहीं, दोस्ती निभाने वाले बड़े होते हैं। जय माता दी बच्चों। मैथ का हम लोग सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, सिंपल तरीके से, जो कि बहुत ही सिंपल होगा। क्वेश्चन है जो कि परसेंटेज का है, बेसिक क्वेश्चन है, आरबीआई ग्रुप डी 2022 में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 52% की वृद्धि होती है। मैंने मूल्य जो है 100 की जगह 152 हो गया, 52% की वृद्धि हो रही है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, मैंने इसका जो खपत कर रहा है उसमें कमी करना होगा। कितना कमी करना होगा, ताकि उस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। देखिए यहाँ क्वेश्चन ट्विस्ट कर गया कि व्यय में 14% की वृद्धि हो। ये नहीं बोल रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी जाए कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। और परिवर्तित रहेगा तो क्या कर देते हैं, जितना से बढ़ा उतना से रिवर्स घटा देते थे, याद है ना। लेकिन यहाँ वो बात नहीं करना है। यहाँ बोल रहा है कि ताकि उसका खर्च जो है व्यय केवल 14% से बढ़े, यानी मूल्य में वृद्धि हो रहा है 52% की, लेकिन उसका खर्च बढ़े 14% से, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, इस तरीके से सोचना है। तो पहले देखिए, एक तो हम ये जानते हैं कि प्रतिशत प्रभाव निकालने का तरीका x + y + xy/100, कमी रहेगा तो माइनस करते हैं और वृद्धि रहता है तो प्लस करते हैं। इस पर भी एक निकाल सकते हैं। कैसे, सो समझिए कि अगर हम बोलें कि खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुने खपत, खर्च बराबर मूल्य गुने खपत होता है। अब जानते हैं खर्च पे प्रभाव पड़ता है, तो खर्च पे यहाँ बोला कि 14% की वृद्धि हो रही है, यानी +14 हो रहा है। अब मूल्य में क्या हुआ है, हम मूल्य देखिए, मूल्य में 52% की वृद्धि हो रही है, यानी मूल्य +52 हो रहा है। अब खपत में कितनी कमी की जाए, यानी -y कर लेते हैं, 52 - y, x प्लस में y बोला है कि मूल्य में वृद्धि हो रहा था, +52 लिख दिए, 52% की वृद्धि हो रहा है, तो +52। खपत में कमी करना है, कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो -y कर दिए। अभी प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाता है, तो 52 × y/100। यहाँ से y का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा, सो देखिए, 52 प्लस में इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं। तो पहले इसको देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम लिखें इसको तो 52, यहाँ अगर हम देखें तो माइनस का माइनस लिख लिए। देखिए अब हम पूरा का पूरा इधर ले आते हैं, इसको सोचना ही नहीं है, पहले ये समझिए कि 52 है इधर, 14 को इधर लाएंगे तो इधर माइनस कर सकते हैं, इधर प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब ये माइनस को इस तरफ ले आते हैं, तो -y यहाँ का +y हो गया, ये माइनस भी यहाँ का प्लस हो जाएगा, 52y/100 होगा, बिल्कुल होगा। अगर अब हम बोले कि 100y + 52y यानी 152y, 152 यानी 152y हो गया। एलसीएम 100 है, 100 से गुना करेंगे तो 100y + 52y यानी 152y/100। यहाँ से बराबर कितना हो गया, 52 में 14 गया कितना, 38 4 42 यानी 38 आ गया। 52 में 14 जाएगा तो 38 आएगा, 38 4 42 52। अब यहाँ से y का मान हमको निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, y बराबर अगर लिखेंगे तो 38 × 100, 100 ऊपर जाए गुना हो जाएगा, 152 यहाँ नीचे आ जाएगा। अब देखिए कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 38 से अगर काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 38 चौका 152 होता है, 8 चौका 32 का 2 बाकी 3, 4 × 12 3 15 152। और 4 से काटेंगे इसको तो 25 चौका 100 यानी 25%। y का मान आया कि 25% यानी 25% की कमी करनी होगी, है ना। पूछा गया कि कितने की कमी की जाएगी, तो y का है मान क्या लेंगे, 25% की कमी होगा कि नहीं होगा। सिंपल वे में देखें, यहाँ बोला गया कि मूल्य में 52% की वृद्धि की गई, तो 100 से 152 हो गया। तो पूछ रहा है आपसे कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका होने वाला जो व्यय है केवल 14% से बढ़े। यानी यदि 100 से 152 मूल्य हो गया तो बोल रहा है कि 114 रुपया खर्च करना चाहता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, बस ये आपसे पूछा गया। तो बस इसको हम बेसिक बताएं आपको कि x + y अब +xy/100 जब करते हैं तो प्रतिशत प्रभाव निकालते हैं, तो खर्च बोल सकते हैं कि खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा, तो ये इफेक्ट जो खर्च पे पड़ रहा है, तो खर्च बराबर क्या होता है,
मूल्य गुने खपत, मूल्य जितना रहेगा, जितना केजी या जितना लीटर खपत होगा, तो मूल्य गुने खपत जो करेंगे वही तो खर्च निकलेगा। तो मूल्य बराबर लिखे खर्च गुने खपत, मूल्य बराबर खर्च बराबर मूल्य गुने खपत लिखे। अब ये बोले कि खर्च में बोल रहा है कि 14% की वृद्धि हो रही है, तो जो खर्च है 14 बढ़ गया यानी +14 लिख दिए, बराबर मूल्य में बोला कि 52% की वृद्धि हुई तो +52 लिख दिए। खपत में बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए तो -y लिख दिए। अब प्लस माइनस माइनस 52 गुने y/100, बस इसको सोल्व किए, y का मान आ गया 25%। यहाँ देखिए माइनस नहीं आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ y को हम माइनस ले चुके हैं पहले ही, यहाँ -y लिए हैं, तो यहाँ y का वैल्यू आया कितना 25%, यानी कमी हो रहा है। y तो माइनस में लिए ही है, तो y का वैल्यू आया कितना 25%, यानी 25% की कमी हो रही है। सिंपल सा बात, ये समझ गए होंगे। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो बच्चों, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि मूल्य में 52% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य पहले 100 रहा होगा तो मूल्य क्या हो गया, मूल्य यदि हम देखें, यदि पहले 100 रहा होगा तो मूल्य हो गया 152, बोल सकते हैं कि मूल्य 152 हो गया। लेकिन खर्च यदि 100 पहले रहा होगा तो अब बोल रहा है क्या कि खर्च क्या करना पड़ेगा, यानी जो खर्च कर रहा है कि पहले यदि 100 कर रहा होगा तो 14% की वृद्धि, यानी 100 से 114 की है। सोच सकते हैं ना कि अगर 100 पहले खर्च करता होगा तो अब 14% की वृद्धि कर रहा है, तो 100 से 114 खर्च कर रहा है। मूल्य में बोल रहा है कि 100 से 152 यानी 52% की वृद्धि हो रही है, ये भी देख रहे हैं। तो देखिए ये 152 से 114 हो रहा है, यही प्रतिशत वृद्धि या कमी को दिखाता है। तो 152 से 114 हो गया, यानी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। प्रतिशत कमी आपसे पूछा गया, तो प्रतिशत कमी कितने का, 152 से 114 हुआ, यानी कमी कितने का हुआ, 152 में 114 घटाएंगे तो 38, 38 4 42 10 52 होगा। तो 152 में 114 घटा दिए, 152 से 114 हो रहा है, यानी प्रतिशत कमी को दर्शा रहा है। कमी कितने का हो रहा है, तो 38 का कमी हो रहा है। किससे कमी हो रहा है, 152 से, तो 38/152। अब प्रतिशत में बनाना है, इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तब भी हो सकता है, 100 से गुना कर लेंगे तब भी वही चीज़ आएगी। तो यहाँ से कितना आ गया, 38 से अगर हम इसको काटेंगे तो 38 गुने 4 152 होता है, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, यानी 25% की कमी हो रही। बात समझे, यहाँ भड़वली बना सकते हैं सिंपली। कैसे, यदि 100 रुपया पहले रहा होगा खर्च तो 14% की वृद्धि हो रही है। बोल रहा है कि केवल 14% की वृद्धि कर रहा है, यानी 100 से 114 की कर रहा है, 100 से 114 रुपया कर रहा है सपोज दैट। तो मूल्य में बोल रहा है कि 52% की वृद्धि, यानी 100 से 152 मूल्य हो रहा है। तो यहाँ से ये रिप्रेजेंट करता है कि कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है। तो ये देख रहे हैं कि 152 से 114 हो रहा है, यानी कमी हो रहा है। तो प्रतिशत कमी आपसे पूछा गया, यही इस कमी को दर्शाता है। तो प्रतिशत कमी कितने का, 152 से 114, यानी 38 की कमी हो रहा है। किससे कमी हो रहा है, 152 से, तो 38/152। प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 38/152 मतलब 1/4। 1/4 का प्रतिशत वैल्यू क्या होता है, 25%। तो इसलिए 25% इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप इजी वे में इसको समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।